स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत मेहनत से मैंने ये पीडीएफ तैयार किया है आप लोगों के लिए, और इसमें मेरी मेहनत है जो आप इसमें पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कुछ आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आई हूँ, और इसमें आपको समाजशास्त्रियों के उपनाम और कुछ ट्राइबल्स के बुक जो ट्राइबल के आधार पर लिखे गए थे, ट्राइब्स के आधार पर लिखे गए थे कुछ समाजशास्त्रियों के बुक, वो सारे बुक्स इसमें मैंने मेंशन किया है, उसको आप देखेंगे। सबसे पहले हमें एक सुविचार से प्रारंभ करना है अपना ये वीडियो, इसलिए आप सबसे पहले सुने। जीवन की हर एक समस्या के भीतर एक उपहार छुपा होता है, इसलिए जब समस्या आए तो निराश मत होइए, उसका अंत आपकी उम्मीद से सुंदर हो सकता है। तो इस तरह से ये आपका विचार रहा। अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ आपकी जनजातियां हैं और अध्ययन करता है। खरिया का अध्ययन किसने किया था? ग्रिक्सन ने किया था। रेड्डी का अध्ययन हेमनडार्फ ने किया था। प्रधान का अध्ययन हिवाले ने किया था। और चेंचू, आंध्र प्रदेश के चेंचू का अध्ययन हेमनडार्फ ने किया था। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के रेड्डी का भी अध्ययन हेमनडार्फ ने किया था। तो आगे आप देखें, खासी का अध्ययन किसने किया था? GRD गार्डन ने किया था। इसको याद करना क्या है कि जब आपके गर्दन में खांसी हो जाती है तब आप इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट इसको याद कर लीजिएगा। और हेमनडार्फ ने रेड्डी और चेंचू जनजाति का अध्ययन किया। आगे आप देखें, जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक भी हैं। कुछ पुस्तकें इस तरह से हैं। DN मजूमदार ने एक बुक लिखी है, द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब्स। फिर अगली बुक है द अंगामी नागाज, हट्टन का है। द अंडमान आइसलैंडर्स, रेडक्लिफ ब्राउन की है। द गोंडवाना एंड द गोंड्स, इंद्रजीत की है। द एओ नागाज, द लोठा नागाज एंड द रेंगामा नागाज, JP मिल्स की है। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, SC दुबे की बुक है। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, GS घुरिये की। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, निर्मल कुमार बोस की है। कल्चर चेंज इन ट्राइबल ऑफ मॉडर्न इंडिया, LP विद्यार्थी की। ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया, KN सिंह की है। द एबोरिजिनल्स, वेरियर एल्विन की बुक है। ट्राइबल एंड कास्ट इन इंडिया, लुइस ड्यूमोंट की है। द एबोरिजिन्स, GS घुरिये की है। एबोरिजिन्स, GS घुरिये की है। द एबोरिजिनल्स, वेरियर एल्विन की है। एशियंट लॉ, हेनरी मैन की है। तो इस तरह से आइए दोबारा हम देखते हैं ये ट्राइबल्स और उनके अध्ययनकर्ता। खरिया का अध्ययन किसने किया था? ग्रिक्सन ने किया था। रेड्डी और चेंचू का अध्ययन हेमनडार्फ ने। प्रधान का अध्ययन हिवाले ने किया था। खासी का किया था गडगेन ने। GRT गार्डन ने। अगला है जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आप देख चुके हैं। दी अफेयर्स ऑफ द ट्राइब, डॉक्टर मजूमदार की है। दी अंगामी नागाज, हट्टन की। अंडमान आइसलैंडर, रेडक्लिफ ब्राउन की। द गोंडवाना एंड द गोंड्स, इंद्रजीत की। दी एओ नागाज, लोठा नागाज, रिंगामा नागाज, JP मिल्स की। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, SC दुबे। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, GS घुरिये। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, निर्मल कुमार बोस। कल्चर चेंज इन ट्राइबल ऑफ मॉडर्न इंडिया, LP विद्यार्थी की है। अगली बुक है ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया, KM सिंह की। द एबोरिजिनल्स, बैरियर एल्विन की। ट्राइब एंड कास्ट इन इंडिया, लुइस ड्यूमोंट की। द एबोरिजिन्स, GS घुरिये की। एशियंट लॉ, हेनरी मैन की। अब आगे देखें अगला कॉन्सेप्ट,
अगला कॉन्सेप्ट क्या है? समाजशास्त्रियों के उपनाम। कुछ समाजशास्त्रियों के उपनाम बताए गए हैं समाजशास्त्र में, जैसे वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के पिता दुर्खीम हैं, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता मैक्स वेबर हैं, भारत का कामटे दुर्खीम को कहा जाता है, मानवतावाद के धर्म का पुजारी कामटे हैं, और आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स है। कामटे के उत्तराधिकारी दुर्खीम हैं। आर के मुखर्जी भारतीय सुरोकीन है, और आर के मुखर्जी को भारतीय सुरोकीन कहा जाता है। डार्विन का बुलडॉग स्पेंसर का है, यानी स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है। मार्क्स का बुजुर्ग किसे कहता है? पैरेटो को। यदि पैरेटो नहीं है तो उसकी जगह वेबर को आप टिक कर सकते हैं। मार्क्स का भूत वेबर है। नवीन का अपडेट जॉर्ज सिमेल। भारत का कार्ल मार्क्स डीपी मुखर्जी है। फ्रेंच सोरोकिन जॉर्ज गुडविच। हस्तक्षेप सामाजिक डार्विनवाद स्पेंसर। समाजशास्त्र का भीम पार्सन्स को कहा था भीम या पितामह। आगे देखिए अगली, भारत में जनजातियां। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। इसमें गोंड कर लीजिएगा क्योंकि ये इसमें भील्स लिखी हुई थी, मेरा पुराना नोट्स है, इसमें गोंड कर लीजिएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न है गारो जनजाति कहाँ निवास करती है? मेघालय में। पनियान इरुला चेंचू जनजातियां पाई जाती हैं केरल में। डफला एंड सिंघपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। लेपचा भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की राजधानी नहीं है? कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो वहाँ पर डोंगरी, भील, मीणा, सहारिया है, जबकि डोंगरी नहीं है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? झारखंड में। अगला प्रश्न है, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में। अगला देखें, गारो, खासी और जैंतियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? कहाँ पर निवास करती हैं? आओ या अहोम बोडो जनजाति संबंधित है। असम या गारो की पहाड़ी से। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में कुकी जनजाति पाई जाती है? मणिपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? जनजाति संबंधित है तो भोटियाई या घुमंतू जनजातियां हैं। ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? झारखंड और मुंडा। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के, असम के। बोडो जनजाति निवास करती हैं गारो पहाड़ी के, असम में। गद्दी लोग निवासी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गद्दी जो जनजाति है वो कहाँ पर निवास करते हैं? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? वो निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कहाँ पाई जाती है? गुजरात के परंपरागत
लवण पटल श्रमिक समुदाय में। इस तरह से आपका ये जनजातियों का चैप्टर जो मैं लेकर आई थी ये पूरा हुआ। इसके कुछ भाग फिर मैं बना कर लाऊंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट आपके लिए इसी से रिलेटेड अगला भाग मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। इसमें कुछ भाग छूट गए हैं, जैसे जनजातियों से संबंधित कहाँ कहाँ पर जनजातियाँ आर्थिक रूप से कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, कौन कौन सी जनजातियाँ समाज में समाज में एकीकरण कर चुकी हैं, कौन सी जनजातियाँ ऐसी हैं जो आज भी समाज से दूर रहती हैं, कटी हुई हैं। तो इस तरह के कुछ और भी प्रश्न हैं, कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जनजातियों से संबंधित जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।